आओ टेढ़े मेढ़े घुटने सीधे करें। अगर आपके घुटनों के बीच में 4 उंगल का गैप है, इसका मतलब आपके घुटने टेढ़े होने लगे हैं, पिंडलियां बाहर की ओर जा रही हैं। किसी के भी घुटने अगर टेढ़े हो रहे हैं तो आप चेक करके देखना, ये 4 उंगल अपने घुटनों के बीच में लगा के देखना। अगर बिल्कुल सही है तो आपके घुटने बिल्कुल फिट है। अगर आपके घुटनों के बीच में मिलाने के बाद भी पंजे 4 उंगल का गैप आ गया है, इसका मतलब आपके घुटने टेढ़े होने शुरू हो गए हैं, यानी कि बो लेग की समस्या शुरू हो गई है। इससे बचने के लिए जो एक्सरसाइज बताऊंगा वो ध्यान से देखना। दूसरी बात, आपके घुटनों का गैप खत्म हो गया है, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपक गई है, ये बीच की गिरिश खत्म हो गई है, उसके लिए भी मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। आपके घुटनों की मूवमेंट खत्म हो गई है, आपके घुटनों की मूवमेंट भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको टेढ़े मेढ़े घुटने ठीक करने वाली एक्सरसाइज और घुटनों का गैप ठीक करने वाली एक्सरसाइज बताऊंगा। सभी को मेरा नमस्कार, मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे जरूरी 1-1 किलो के वेट है, ये सबसे जरूरी है। अगर आपके घुटने खराब हो गए हैं, आपके घुटने टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, आपके घुटनों के अंदर ग्रीस खत्म हो गई है, तो आप ये 1-1 किलो के वेट जरूर लीजिए और अपने पैरों में बांध लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से बांधेंगे, ऊपर वाली जो पट्टी ऊपर करेंगे ऐसे, और इस प्रकार से इस हुक में ये फीता डालेंगे। कई लोगों के पास ये पहुंच चुके हैं, कई कहते हैं कि हमें बांधने नहीं आ रही, किस प्रकार से बांधे वीडियो में बताना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टाइट करके बांध लेंगे, दोनों पैरों में 1-1 किलो के। ये जरूरी है, इससे घुटनों की मांसपेशियां भी मजबूत होती है, बहुत सारे फायदे हैं। घुटनों की मांसपेशियां ठीक, घुटनों का दर्द ठीक। अगर आपके घुटने धीरे धीरे टेढ़े हो रहे हैं, अगर आप ये लगा के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो टेढ़े मेढ़े घुटने नहीं होंगे। अगर हो रहे हैं तो मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाऊंगा वो मेरे पीछे पीछे कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से करना, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे करना, और जितनी मैं शुरुआत में बताऊं उतनी ही करना, जल्दबाजी में मत करना, एकदम से टेढ़े घुटने सीधे नहीं होंगे, ये बात नोट कर लीजिए। 1-1 किलो के वेट बांध लिए, आपके घुटने जैसे मैंने बताया ना कि 4 उंगल गैप आ गया, तो आपको क्या करना है, एक बेल्ट लेना, ये जो हम पैंट में डालते हैं, इसके बदले आप कुछ भी ले सकते हो, किसी चीज से आप बांध सकते हो, पर मैं तो बेल्ट कहूंगा। बेल्ट एक लॉकिंग बेल्ट एक प्रकार का, ऐसे डाल के, क्योंकि जितना आप खींचोगे ना उतने टाइट होता जाएगा, ये जो पैंट में बांधने वाला बेल्ट है। और कहाँ बांधोगे ध्यान रखना, कभी उठ पटांग बांध लो। ये जो पटेला है, पटेले के 4 उंगल नीचे, पटेले के ये पटेला देखना, इसके 4 उंगल नीचे, क्योंकि कईयों की पिंडली ऐसे बाहर की ओर जा रही है, घुटने कईयों के सीधे हैं पर पिंडलियां ज्यादा घूम गई है, उनके लिए भी जरूरी है। वो लोग भी यहाँ बेल्ट बांधेंगे और उतना ही टाइट करेंगे जितना आपको आराम से एक्सरसाइज करवा सके जो बेल्ट। ठीक है, अगर ज्यादा टाइट कर लोगे तो यही बेल्ट आपको दर्द करेगा, तो इस बेल्ट का उपयोग अच्छे से करना है, इतना टाइट कर ले कि हम एक्सरसाइज को आराम से कर सके। अब बेल्ट बांध लिया, अब ये बेल्ट बांधने के बाद आपको एक्सरसाइज सबसे पहली क्या करनी है, हल्के हल्के पैरों को ऐसे ऐसे करना है। आप चेक करेंगे ज्यादा टाइट तो नहीं है, पहले यही चेक करना है। अगर ज्यादा टाइट है थोड़ा लूज कर देंगे, अगर लूज है आपको लगा कि थोड़ा लूज है, थोड़ा और टाइट कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा और खींच लेंगे, इस प्रकार से और टाइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से टाइट करने के बाद बस कुछ नहीं करना, थोड़े घुटने ऊंची जगह पे बैठ के थोड़े घुटने बाहर की ओर निकालने हैं, और आराम से बैठ के बस पंजों को आगे पीछे ऐसे करना है, थोड़े घुटने और आगे बाहर निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 20 से 30 बार करना है। जो नए हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, और जो लगातार कर रहे हैं, जिनको 20-25 दिन हो गए हैं, वो 40-50 बार कर लेंगे, और जिनको महीना हो गया है वो इसको 50 से 100 बार कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, जब भी आपके पास समय हो ये वेट बांधना, बेल्ट बांधना और बैठे बैठे ऐसे हिला लेना, कर सकते हो ये। तो देखो कुछ है इसमें, सरल तरीके से हम
घुटने सीधे कर सकते हैं, सरल तरीके से घुटनों में गिरिश बना सकते हैं। कुछ में इसमें विद्या नहीं है, लोग खामेखा परेशान हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि सरल तरीके से हम आपके घुटने ठीक कर देंगे, पर मैं जो कहता हूं एक्सरसाइज रोजाना किया करो, कंटिन्यू करना है, दर्द करे उसको छोड़ देना है। बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने बता रखी हैं। तो इस प्रकार से ये पहली एक्सरसाइज हो गई। नंबर 2 एक्सरसाइज क्या करेंगे, जिनको आदत पड़ गई है वो पैर को थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे, ये ध्यान देंगे इस प्रकार से। एक, पहले झटके में लेके नहीं जाएंगे, जिनको आदत पड़ गई है ऐसा करने की वो लेके जाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये ना मोमेंट, यही मोमेंट हमें करवानी है। साथ में वेट वजन बांध के, जब वजन पड़ेगा ना नीचे, तो जो गैप खत्म हुआ है ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी चिपकी हुई है ना, वो खुल जाएगी। और जो घुटने आपके बाहर की ओर जा रहे हैं, ये बेल्ट बांध के करोगे तो और अच्छा रहेगा। आम के हम घुटलियों के दाम, टेढ़े पैर सीधे भी हो जाएंगे, जो गैप खत्म हो रहा है वो खुल जाएगा, और साथ में आपके घुटनों के अंदर ग्रिस बनने शुरू हो जाएगी। जो फ्लूइड है वो जैसे गैप, जैसे कई इंजेक्शन लगवाते हैं ना, फ्लूइड डालते हैं, तो वो फ्लूइड अपने आप जैसे गैप बढ़ेगा अपने आप घुटनों के अंदर आ जाएगा। दर्द बिल्कुल खत्म, पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेल्ट वाली एक्सरसाइज और कौन कौन सी करनी है आपको, अब ऐसे कैसी पोजीशन में आपको बेड के ऊपर रहना है। अब ये नी रोल ले लीजिए, बेल्ट हो गया, वेट हो गए, अब आपको ऐसे कैसे ऊपर बैठ जाना है, ठीक है। अब ये नी रोल को घुटनों के नीचे लगा लेंगे। अगर आपको लगा कि बेल्ट लूज हो रहा है तो बेल्ट को टाइट कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। दिख रहा है अच्छे से। अब हाथ पीछे लगा लेंगे आराम से। अब सोचो कि अरे हमें तो बांध के गिर दिया, अरे घुटने का इलाज चल रहा है, कोई सोचे कि हमें तो बांध के ही बैठा दिया। अब आपके पैर ऊपर उठ गए, उठ गए, बेल्ट बंधा हुआ है, रोल नीचे लगा हुआ है, 1-1 किलो के वेट बंधे हुए हैं। सरल तरीके से घुटने ठीक करें सावधानी के साथ। अब पंजों को आगे पीछे करेंगे, 1 2 पीछे की ओर। अब पीछे की ओर खींचोगे तो यहाँ खिंचाव आएगा, डरने की कोई बात नहीं है, आने दो। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 करके आपको नीचे वापिस लाना है। फिर उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, ठीक है। अब होल्डिंग वाली प्रक्रिया करेंगे, होल्डिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे। अपने पंजों को पीछे की ओर खींचो, अब खिंचाव आएगा। जो जो एक्सरसाइज कर सको वो करना, धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ेगा तो आप सारे कर लोगे, जो जो मैं करवाता हूँ ना सारे कर लोगे, पर शुरुआत में नहीं करना, ये मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। कई लोग शुरुआत में ज़्यादा कर लेते हैं, उनका दर्द बढ़ जाता है, फिर मेरे पास फ़ोन करते हैं, और फ़ोन मेरे पास यही आते हैं कि हमारे घुटने चिपक गए हैं, हमारे घुटने टेढ़े हो गए हैं, तो गुरुजी कुछ बताइए। तो आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पंजों को अपनी ओर खींचा और 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब आगे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक बार फिर पीछे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन।
एक बार आगे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ऐसे 2-2 बार होल्डिंग वाली एक्सरसाइज जरूर करना। अब ये बेल्ट खोल लीजिए, पर अभी बेल्ट वाली एक्सरसाइज और करेंगे, ठीक है, फिर बांधना पड़ेगा। अब होल्डिंग करने वाली हो गई। अब जैसे आपको मान लो आदत पड़ जाए तो आप नीचे भी होल्डिंग कर सकते हो, ऐसे पैर लटका के ऐसे पैर उठाइए दोनों, बेल्ट आपका यहीं पे लगा रहेगा, पंजा अपनी ओर खींचेंगे, होल्डिंग अगर होती है तो करना, ये ध्यान देना। अगर ये एक्सरसाइज आराम से हो रही है क्योंकि 1 किलो की वेट भी है, बेल्ट भी है, हो रही है तो कर लेना, नहीं धीरे धीरे आप कोशिश करना। पंजा अपनी ओर खींचना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर आपके इतने मजबूत हो जाएंगे, दर्द के साथ साथ आप दौड़ने लगोगे, मतलब दर्द भी ठीक, पैर भी मजबूत, आप दौड़ने लगोगे। कहते हैं कि घोड़े जैसे घुटने हो गए। उसके लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। फिर उठाओ, पंजा अपनी ओर खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप 2 बार से लेके 5 बार कर सकते हो। अच्छी एक्सरसाइज है, सारी मांसपेशियां खुल जाएंगी, सारी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। पंजा अपनी ओर खींच के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा है कि 2 बार से लेके 5 बार आप कर सकते हैं। अब आप बेल्ट खोल दीजिए, ये लॉक है, ये लॉक हटा दीजिए, बेल्ट निकल जाएगा, ठीक है। पैंट में डालने वाला है तो बेल्ट है, ये पैंट में डालते हैं ना इस प्रकार से, ये पैंट में डालने तो वाला बेल्ट है। आप ले लीजिए अपने जनरल स्टोर के आसपास में, जहाँ भी आपको मिले वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। और सामान के लिए मैं बता दूंगा आपको। अब ये 1-1 किलो के वेट रह गए और बेल्ट हमने खोल दिया। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये जबरदस्त है। मैं तो कहता हूं जब भी आपको समय मिले 1-1 किलो के वेट बांधे और बैठे बैठे गोल गोल घुमा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेंगे? जैसे हमने ऐसे किया ना, तो ऐसे करेंगे। अब 1 2 3 ऐसे गोल गोल घूमेगा ना ये, जैसे ये, तो ये धीरे धीरे गैप इसका खुलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये 40 बार से लेके 400 बार भी कर सकते हैं, पर आपको आदत पड़नी चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और कोई भी उम्र में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर आप एक एक पैर को आगे पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। और इसके बाद बैठे बैठे आप जहां भी बैठे हैं वहीं पे एक्सरसाइज कर लीजिए। पहले दोनों पैरों से, जैसे हमने बताई, आप एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों से भी आप कर सकते हैं, या एक एक पैर से भी कर सकते हैं। एक पैर को उठाया, अपनी ओर पंजा मोड़ा। ये आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 10 सेकंड का होल्ड लगाया, डाउन। दूसरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। फिर कर लीजिए, एक बार और करके बताता हूं। मतलब जितना करोगे उतना कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा मैं करूं, जितना करोगे उतना कम है। बैठे बैठे आप ऐसा भी कर सकते हो। ये आप कुर्सी पे बैठे हो तो ऐसे हिला लीजिए पैरों को, ये ऐसे ऐसे हिला सकते हैं। जो मैंने बता रखी ना मेरे एक्सरसाइज में, ये आप ऐसा कर सकते हो, नीचे हाथ लगा के भी या फिर ऐसे भी। वो मैंने कई वीडियो बना रखे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ भी मौका मिले वहीं एक्सरसाइज कर लो। अपने एक शेड्यूल बना लो कि मेरे को ये करनी है। जो जो एक्सरसाइज से आपको फायदा मिले वो कर लीजिए। जो एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आगे की एक्सरसाइज करेंगे। अब स्पंज लीजिए और स्पंज को घुटनों के नीचे ऐसे लगा लीजिए। लगा लिया, एडी टिकी रहेगी और पीछे हाथ लगा के इसको दबाइए। ये जो एक्सरसाइज है ना, आपके घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत करेगी। दबाइए, पंजा अपनी ओर खींच के पूरा दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बेसिक एक्सरसाइज है, सभी को करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठे बैठे कहीं भी कर लो। फिर दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और 5 बार कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से दबा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। टाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बेसिक एक्सरसाइज है, ये भी आपको करनी है। कभी सोचो कि पैर लटका लिया और हिलाते रहे, वो भी करनी है आपको। पर ये बेसिक जो एक्सरसाइज है, इससे दबाएंगे तो घुटनों की नीचे की मांसपेशियां, साइड की मांसपेशियां, मतलब पूरे घुटनों में खिंचाव आएगा। ऐसे इस प्रकार से दबाते हैं ना, ऐसे बैठे बैठे। ये इस प्रकार की एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट, अब पट्टा ले लीजिए। वेट चाहे बंधे रहने दो, ठीक है। वेट की टेंशन मत करना, वेट की तो आखिरी में फिर करवा देंगे आपको। ये पट्टे वाली एक्सरसाइज, पंजे को अपनी ओर खींचना है जोर लगा के, ठीक है। पंजा अपनी ओर खींचो पहले, फिर जोर लगा के और खींचो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज कर देंगे। फिर खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चैन मिलेगा। ये करके देखो एक्सरसाइज। अब दूसरे पैर से करो, खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। और डेली करनी है ये एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी आराम चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखना और जैसे जैसे मैंने बताई है वैसे वैसे करना। अगर आपके पैर बाहर की ओर जा रहे हैं, घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, तो पैरों में फासला करना 2 बिलान से भी ज़्यादा, ठीक है। और ये बोल लेना और अपने घुटनों के बीच में लगाना और दबा देना। ये जिनके घुटनों में बोला की समस्या है, घुटनों में टेढ़ेपन की समस्या है, वो इस प्रकार से दबाएंगे। पैर बाहर की ओर है इतने चौड़े और इस घुटनों को अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। ठीक है। अब आखिरी में बैठे बैठे एक बार पैर फिर हिला लीजिए। इस वजह से मैंने वेट नहीं खोले। ऐसे ऐसे पैर आप ऐसे बैठे बैठे हिला लीजिए। ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके घुटने का गैप ठीक करेंगी। ये आपके घुटने में जो टेढ़ापन आया हुआ है वो ठीक करेंगी। तो ये एक्सरसाइज अच्छे से करना है आपको। और कुछ समझ में ना आए तो कभी भी आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। एडवांस योगा सेंटर है, नारनौल हरियाणा में है। और बैठे बैठे आपको यही करना है। मैं तो यही कहता हूँ जब भी आपके पास समय मिले वेट बांध लो और बैठे बैठे हिलाते रहो इस प्रकार से। तो मेरे नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको सामान की ज़रूरत है, वेट चाहिए या रोल चाहिए, कुछ भी आपको सामान चाहिए तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 94 662 23 669 94466223 तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है कि हमें घुटनों का सामान चाहिए, हमें घुटनों के लिए जो भी है वेट है या रोल है वो चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आपको मैं फिर से शुभकामनाएं दूंगा। हमारा परिवार 10 लाख सदस्यों का हो चुका है। हमारे परिवार में यानी कि योगाचार्य बजरंग जो चैनल है यूट्यूब पे, उस पे 10 लाख सदस्य पूरे हो चुके हैं। 10 लाख से ऊपर निकल चुके हैं। लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। जो पेशेंट हैं, जिनके को बीमारी है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो हमसे जुड़ रहे हैं, वो हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं और रोजाना वो योग सीख रहे हैं और योग सीख के अपने घर पे कर रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ एक वीडियो चलाओ और अपने घर पे योग करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके अनुसार मैं सारे वीडियो बना देता हूँ। अब बहुत सारे कमेंट आते हैं, बोले जी बो लेग है, घुटने टेढ़े हो रहे हैं, सब चेक करते हैं कि 4 उंगल का फासला ज़्यादा हो गया, हमारे घुटने टेढ़े तो नहीं है। तो आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो कभी भी मेरे सेंटर पे आप आ सकते हैं। एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा में, और नारनौल में महेंद्रगढ़ रोड, नूनी शेपकरा मोड़। ठीक है। कभी आओ तो मेरे पास व्हाट्सअप कर देना, मैं आपके पास लोकेशन एड्रेस भेज दूंगा। तो ये आज का वीडियो था। आप आराम से करें और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे परिवार में शामिल हो जाएंगे। योगाचार्य बजरंग जो परिवार है उसमें शामिल हो जाएंगे। आप भी हमारे साथ रोजाना योग कर पाएंगे। और जो मेरे सदस्य हैं, जो परिवार के हिस्से हैं, उनसे अनुरोध है वीडियो को शेयर करते जाइए। धीरे धीरे और सदस्यों को बढ़ाइए ताकि अधिक से अधिक लोग अपने घर पे योग कर सके। ठीक है। ऐसे मैं हिलाता रहूँगा। आप भी अगर बैठे हैं तो आप भी करते रहे। आपको आदत पड़ती है तो आप 100 बार हिलाइए, तो 100 बार, ताकि आपके घुटने मजबूत हो जाए। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।